लंदन के आसमान में उड़ते दैत्य गरज रहे थे। वे माया मिथकों के मृत्युदूत थे। नर्क उजड़ चुका था और अब दानवों की सेना जमीन फाड़कर बाहर आ चुकी थी। उनमें सबसे शक्तिशाली थी एक लंबी सफेद लड़की, नर्क की स्वामिनी। पूरी तरह सफेद हड्डियों से बनी, प्राकृतिक आपदा जैसी विध्वंसक। इंसानी रूप में वह जादुई हमलों में भी माहिर थी। दूसरी कमांडर थी नरक सेना की क्रूरतम जल्लाद, पूरी तरह इंसानी शरीरों से बनी हुई। वह आग के हमलों की विशेषज्ञ थी। तीसरी थी सफेद बालों वाली टाइटन। उसकी आक्रमण शक्ति बेहद खतरनाक थी, खासकर दाएं हाथ के प्रहार में। बाकी सब निम्न स्तरीय दानव थे। भले ही वे अभी दिखे रईसों जितने भयानक नहीं थे, लेकिन उनकी क्रूरता भी कम नहीं थी। इस महाविनाश का असली कारण था वो नरक द्वार, जिसे रक्त रानी ने बिना अनुमति खोला था। और इस सबको रोकने वाला अकेला व्यक्ति था नर्क का दानव राजा नानजुए, जो भूमि के गर्भ से ही प्रकट हुआ था। जब उसे राजा की तलवार मिली तो उसने छिपे हुए दानव को जागृत कर दिया। उसके सिर पर चढ़े दैत्य को भी वह फिर से आकार दे सकता था। यह थी राजा की अनोखी आभा। रक्त रानी भी उसके पैरों तले झुक गई। पर यह शक्ति नानजुए के मन को निगलने लगी थी। उसी क्षण उसके पास खड़ी लड़की ने मौके का फायदा उठाकर नानजुए के पिता की आत्मा को बुला लिया। उसने पिता पुत्र के प्रेम का इस्तेमाल करके नानजुए को दानव पथ पर धकेल दिया। होश आते ही उसने रक्त रानी का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध की एक गर्जना के साथ उसने राजा की तलवार जमीन में गाड़ दी। दानव सेना एक पल को नियंत्रण खो बैठी और उन्हें जबरन नरक लौटना पड़ा। नानजुए ने अपने दानवी पैरों को भी तोड़ दिया और रक्त रानी का सिर नरक द्वार में फेंक दिया।